जाएंगे, पर जो हमारा उद्देश्य है, कल भी मैंने यही बात कही थी, पर दुर्भाग्य है कि इस उद्देश्य की संतों के द्वारा किसी के द्वारा चर्चा नहीं की गई। ये मैं बहुत दुखी भी हूं मन से। देखिए, मैं न तो रंजनी न तो अश्विनी चौबे का मनोरंजन करने आया हूं और न उनके परिवार का न किसी का, पर मैं मानता हूं जब अश्विनी चौबे अब वृद्ध हो रहे हैं और अपनी विचारधारा के अनुसार अब उनके बच्चों में से किसी को राजनीति में उतारा जाए, ये मेरा मन है। ठीक है, अब चर्चा ये है मेरी, जो हम लोगों की संकल्पना है। देखिए, हमारी संकल्पना क्या है? भीड़ जुटाने के लिए कहे किसी हीरो को बुला दे, अपना भीड़ जुट जाएगी। और मेरे एक शिष्य हैं, बहुत अच्छे हैं, उनको बुलवा दो तो आप यहां संभाल नहीं पाइएगा। पर भीड़ जुटाना ही कोई मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास करता हूं भारत की वैचारिक क्रांति में। और ये होना चाहिए। तो अब चलते हैं, उसी चर्चा के लिए चलेंगे। अभी कृष्णानंद जी ने, हमारे बड़े प्यारे छोटे भाई हैं, एक बात कही, उसका उसी से प्रारंभ करेंगे। पहले हम भगवान नाम ले लेते हैं। देखिए, ये तो निश्चित है, यदि इस राष्ट्र, तब तक इस राष्ट्र का कल्याण भी नहीं होगा। और राम सापेक्ष राष्ट्र के लिए हम लोगों ने बहुत विचार किया। मैंने, अश्विनी चौबे ने, और एक और हैं बड़े मेरे परिचित, अभी दिखाई नहीं पड़े, कृष्णकांत ओझा, नाम गलत नहीं, मैं गलत नहीं ले रहा हूं, कृष्णकांत ओझा। हम ही तीनों लोग बैठ कर विचार कर रहे थे। हमने कहा, अश्विनी चौबे जी, अश्विनी बाबू, आप उसमें इनके 6 वर्ष पूरे हो गए। देखिए, आप 2 पंचवर्षीय योजना में यहां सांसद रहे हैं। बक्सर के लिए कुछ किया नहीं जा सका जैसा चाहिए था। बड़े अच्छे अच्छे संत यहां हुए, उनमें से एक तो मेरे मित्र थे, मेरे गुरु भाई ही थे, और एक मेरे श्रद्धेय थे। 2 संतों का नाम मैं ले रहा हूं। आप कहेंगे मेरे श्रद्धेय कौन थे? विश्वक्सेनाचार्य जी, त्रिदंडी स्वामी, वो मेरे श्रद्धेय थे। मैं उनकी विद्या से बहुत प्रभावित था और हूं भी, और वो भी मेरी विद्या का मूल्यांकन करते थे। उनकी एक विशेषता थी, या तो भोजपुरी बोलते थे या संस्कृत बोलते, तीसरी भाषा हमने उनसे नहीं सुनी। जीवन भर धारो से दूध पिया उन्होंने, गाय का, उबला हुआ नहीं, गाय घल्ला दे रही वही पी लेते थे।
अद्भुत प्रतिभा थी उनकी और अद्भुत विद्या भी थी। अब ऐसा कुछ अब नहीं दिख रहा है किसी में। और जो मेरे मित्र थे और मेरे गुरु भाई भी, उनको यहाँ के लोग मामा जी के नाम से जानते हैं, नारायण दास जी भक्तमाली। पहली बार प्रयास करके उस व्यक्ति ने 1974 या 1973 में श्री राम विवाहोत्सव चलाया बक्सर में। अवध मिश्रा का संबंध हम लोगों का होता था, आनंद आता था। पर जो बक्सर के लिए चाहिए, मैं फिर बार बार निवेदन कर रहा हूं जनता से कि बहुत भीड़ में विश्वास मत कीजिए। भीड़ तो इतना करेगी कि नेताओं को वोट दे देगी, अगले चुनाव में इनका लाभ भी होगा। पर बक्सर के स्वरूप पर हमें विचार करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि जैसे भगवान राम की जन्मभूमि श्री अयोध्या आज विश्व के क्षितिज पर, पूरे विश्व के क्षितिज पर बुलंदी से विराजमान हो रही है, वही प्रयास राम कर्म भूमि के लिए भी किया जाए। तो ये आयोजन सफल हो जाएगा। इसलिए ये हमें विचार करना है, हम बैठे कहां हैं। विश्वामित्र कहते हैं दशरथ जी से कि भगवान राम के अतिरिक्त मारीच सुबाहु ताड़ुका का कोई वध ही नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हैं आप? इनका कोई वध ही नहीं कर सकता। इनका यदि वध कर सकते हैं तो कौन कर सकते हैं? बोलिए ऊंचे सुन, बोले कौन कर सकते हैं? भगवान राम, केवल राम नहीं। इसलिए वाल्मीकि में कहा तेषाम निग्रहणे शक्त है, निग्रहण में शक्त हो सकते हैं, पर निर्दलने नहीं कहा है। उनका निर्दलन तो राम जी ही कर सकते हैं। इसीलिए अयोध्या से भगवान राम को विश्वामित्र जी ला रहे हैं। चौबे जी को ठीक से बैठने के लिए आसन दिया जाए, थक गए हैं, वृद्ध हैं। तो मेरी यही प्रार्थना है आप सबसे कि हम तीनों ने मिलकर दक्षिणा का अधिकारी हूं आपके यहां। जान लीजिए, यहां हमारा समधियां अब हमने राम जन्मभूमि रह गए। एक वकील था बहुत बदमाश, सबको रुलाता रहा, 9 महीने रुलाए थे। हमने 7 दिन में केवल भाई कुछ नाम था, नाम यह नहीं याद आ रहा है, बहुत अच्छा लिखा राम जी के लिए। तो देखिए अब सभी लोग ये हठ छोड़कर, अभी थोड़ी देर तक खड़े रहो, कीर्तन के बाद फिर करेंगे। सभी लोग हठ छोड़कर अब एक ही स्वर का गुंजार कीजिए। जो पुस्तक आई मुझ में राम तुझ में राम, एक रामचंद्रायण यहां बना, उसकी भूमिका मैंने ही लिखी है। जय हो। कल उसका विमोचन हुआ था। आज एक समय है विचार करने का
हंसने हंसाने का समय चला गया। अब आप मिथिला के हैं, आप हमको गरियाइए, हम आपको गरियाइए, तो चला गया। अब हमको कुछ मिथक निश्चित करने पड़ेंगे मित्र। फिर मैं 24 जी आपको कह रहा हूं कि बक्सर ने आपको बहुत प्रेम दिया है प्यारे। आप बक्सर के हित के लिए ही भगवान ने केदारनाथ में आपको बचा दिया, जीवन दान दे दिया। जय हो, जय हो। नहीं तो वहां से आना संभव था क्या? और दोनों बेटे आपके युवक हैं, मैं भी आपके साथ हूं। अब मुझे देखना है कि बक्सर का हित करने के लिए ही भगवान ने आपको जीवन दान दिया, 2 बार सांसद बना दिया। जय हो। अब बेटों को कुछ करना है और आप करेंगे, मैं भी साथ रहूंगा। अब मुझको ये देखना है कि बक्सर के लिए आपने किया क्या। देखिए गीता जी का प्रथम वाक्य यही है। गीता जी का प्रथम वाक्य, प्रथम श्लोक ये धृतराष्ट्र ही पूछते हैं, क्या है वो? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव। आगे का वाक्य क्या है रामचंद्र दास? किम कुर्वत संजय। हे संजय ये बताओ कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए माम का मेरे बेटे और पांडवास थे, और पांडु के बेटों ने किम कुर्वत क्या किया। इसी प्रकार यहां पूछा जाएगा आपसे, इतिहास पूछेगा प्यारे कि 10 वर्ष की सांसदी में दोनों बार आपको मोदी सरकार ने राज्य मंत्री केंद्र में बनाया। तो 10 वर्ष के कार्यकाल में आपने बक्सर के लिए क्या किया? जय हो, जय हो। What have you done for Buxar? This question will be before you. जय हो। हो सकता है इतना स्पष्ट कोई न कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं। This question will be put up before you, that Mr. Ashwini Chaubey, what have you done for Buxar? इसीलिए यह आयोजन किया गया और मैंने जानकर यही समय दिया। 7 नवंबर से 15 नवंबर जानकर समय मैंने दिया है। आइए हम लोग अब इसे मेरा जो वक्तव्य होगा वो जनता को रिझाने के लिए नहीं होगा, इस चक्कर मत रहिएगा। मेरा वक्तव्य होगा भारत विरोधी। भीड़ में मुझे कभी बुलवा लो, पहले बुलवाओ चाहे अंत में बुलवाओ चाहे बीच में बुलवाओ, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मेरा निश्चित यही है, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहें न रहें। हमें भारत मां के वैभव की चिंता है। एक बात समझ लो वक्ताओं, भारत मां का वैभव राम जी से ही निश्चित होगा। जय हो। भारत में से र निकाल दो तो क्या बचेगा? बताओ क्या बचा? भारत। हमने र निकाला तो क्या बचा? बताओ। भात बच जाएगा। यदि राम जी की चिंता नहीं होगी, राम जी का आदर्श स्थापित नहीं होगा, तो भारत भात बन जाएगा, लोग खा जाएंगे इसको।
हो सकता है इतना दो टूक कोई न कह रहा हो। तो 24 जी से मेरा प्रेम है, मित्र है मेरे, तो मित्र के प्रति तो खुला कहना भी चाहिए। और मैं खुला स्पष्ट कहने के लिए मैं बदनाम हूं भी, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, मुझको क्या लेना देना। तो आइए ग्रहण का मोक्ष हो चुका है और मार्गशीर्ष आज से लग चुका। मासा नाम मार्गशीर्षों में एक संकल्प हम ले लें कि हम अभी इनके सांसदी का 2 वर्ष कार्यकाल है, 2024 में फिर चुनाव होगा। हम तब तक कुछ करके लोगों को विश्वस्त करने के हाँ हमने कुछ किया, आपको भी संतोष हो, मुझे भी संतोष हो और बक्सर वासियों को भी संतोष हो। ऐसा मेरा मन हो सकता। मेरे वाक्य से किसी को दुख लगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 2 रोटी और खा देना। पर यह प्रश्न आपके साथ उठेगा कि मकुरवत संजय, कि आपने बक्सर के लिए क्या किया। देखिए, कोई सड़क बनवा दे, कोई व्यवस्था दे दे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। बक्सर में एक सांस्कृतिक क्रांति आनी चाहिए। जय हो। तो चलिए 2 बार सीताराम नाम ले लें, फिर चर्चा करूं। यह वक्तव्य आपको आज 24 जी सुनना है। 7 दिन मेरा वक्तव्य आपको सुना, और कोई सुनिए चाहे न सुनिए, पर इस वक्तव्य को सुनना है, क्योंकि हम तीनों मिलकर करेंगे काम। अब सीताराम जय सीताराम, 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 तुलसी सीताराम कहूँ, हृदय राखु विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुने सीताराम के दास। मखर खवारी, मखर खवारी जय जय करी दो भाई, मखर प्रसाद सब विद्या पाई, प्रसाद सब विद्या
परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर सर्व सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी श्री चित्रकूट बिहारी बिहारी जो भगवान श्री सीताराम जी की पतित पावनी कृपा से अपनी 1357वीं श्री राम कथा में समवेत 1357वीं श्री राम कथा में समवेत सभी संत जन विद्वत जन माताओं बहनों बेटियों बालकों का और मैं व्यवस्था कर मेरे फेसबुक और यूट्यूब पर सुनने वाले सभी भूरिभागी श्रोता देवियों और सज्जनों का मैं मंगला शासन कर रहा हूं। भगवती कौशल्या जी भगवान राम के मिथिला से परावर्तन के पश्चात उनके कार्यों की प्रशंसा करती हुई कहती हैं कि भगवान आपने क्या नहीं किया, मख रखवारी करी दो भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई, मुनती तरी लगत पग धूरी, कीरत रही भुवन भरपूरी। यज्ञ की रक्षा करके आपने विद्या पाई और आपकी चरण के स्पर्श से अहल्या जी तरी। यहां अहरौली, इसमें अहरौली में ही हम बैठे हैं। अहिरौली में अहल्यावली को बिगड़कर अहिरौली बना है। ये किसको बिगड़कर? अहल्यावली। अहिरौली में हम बैठे हैं। श्री राम एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व हैं और फिर कह रहा हूं वो परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा है। परिपूर्णतम। विश्वामित्र जी महामुनि हैं, ज्ञानी हैं। वो भगवान राम को बुलाने के लिए ही यज्ञ कर रहे हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, शुभ आश्रम जाने, शुभ आश्रम जाने, तह जप जोग जग मुनि करही, तह जप ये मूल शब्द विश्वामित्र शब्द है। बहुव्रीहि भी होगा यहां, तत्पुरुष भी। विश्वामित्र का मूल अर्थ क्या है? विश्वस्य मित्रम विश्वमित्रम,
सारे संसार के वो मित्र हैं एक, और दूसरा विश्वम मित्रम जैसे स विश्वमित्र, वो सारा विश्व उनका मित्र है, शत्रु नहीं है। तो यहां विश्वमित्र शब्द होना चाहिए, पर यहां पाणिनि का सूत्र है विश्वस्य वसुराटो, हमके अष्टन अविभक्तों के अधिकार में आता है, आकार आदेश होगा। विश्वस्य वसुराटो मित्रे चरसौ, वसु और राट शब्द के परे रहने पर भी विश्व शब्द के आकार को आकार आदेश हो जाता है, और इसी अर्थ होने पर मित्र शब्द परे रहने पर भी विश्व के आकार को आकार हो जाता है। अर्थात विश्वमित्र ना कहकर विश्वामित्र का अगर आदर किया गया। अब एक वक्ता ने कहा कि विश्व के अमित्र, हमने कहा ऐसा अर्थ नहीं होगा। यदि ये तुमको मित्र के साथ आ जोड़ना तो मैं कह दूंगा विश्व के मित्र, समन्तात मित्र, विश्व के आदरणीय मित्र। तो विश्वामित्र जी तह जप जोग यज्ञ मुनि कर, जप यज्ञ जोग मुनि कर ही, वहां यज्ञ जप और योग करते हैं, पर उनको डर किससे रहता जानते हो नहीं? अति मारीच सुबाहु ही डरही। वो मारीच और सुबाहु से बहुत डरते हैं, दो कारणों से। इनका वध तो कर नहीं सकते, ये तो निश्चित है। इनका वध वो नहीं कर सकते। ये तो हरि बिनु मरीहीन निश्चर पापी, ये बिना हरि के नहीं मर सकते। इनको मारने की क्षमता केवल राम जी के बाणों में है। जय हो। किसी में नहीं। इनको मार तो सकते नहीं। अब दो बातें रह जाती हैं, या तो शाप दे दें तब निग्रहण हो जाए, या तो झुक जाएं। तो गीतावली में गोस्वामी जी ने कहा, चहत महामुनि जाग जयो, नीच निशाचर देत दुसह दुख मन ताप कृष्ण ताप त्रयो। बहुत दुख दे रहे हैं, कहा साप दुख नहीं, सापे पाप। यदि झुक जाऊंगा तो अपमान करेंगे। क्योंकि क्षमा उसी के सामने करनी चाहिए जो क्षमा का मूल्यांकन करे। यदि क्षमा को कोई कायरता समझ रहा हो तब क्षमा कभी नहीं करनी चाहिए। हम यही कह रहे हैं, मोदी जी को भी हम यही कह रहे हैं कि अब क्षमा का हमारा अवसर चला गया। हम कब तक पाक अधिकृत कश्मीर को क्षमा करते रहेंगे? कब तक हम चीन के द्वारा हथियाई हुई 800 वर्ग मील जमीन भारत की क्षमा करते रहेंगे? हम क्षमा करेंगे तो हमारी कायरता समझी जाएगी। जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसी प्रकार कुछ करना पड़ेगा कि देखते देखते हमें हमारा पूरा कश्मीर हमें मिल जाना चाहिए। जय हो। मैं यही कह रहा हूं। अब कल मैं बहुत दुखी हूं करके संत सम्मेलन से कि मेरे तरह किसी ने कुछ कहा ही नहीं। अरे यार, संत कहते किसे? क्यों संत बने बैठो भाई, बताओ ना। स और अंत
जिनके चरणों में बैठ के राष्ट्र के संकटों का समाधान हो जाए, वो संत है ना। जय हो। तो इसलिए स्वयं भगवान राम वाल्मीकि रामायण में कहेंगे युद्ध कांड में सागर का निग्रह करते समय कि मैं क्या करूं लक्ष्मण, क्षमया ही समायुक्तम मामयम मकरालयः। तो विश्वामित्र चिंतन करते करते थक गए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। ये तो वशिष्ठ ने केवल समझाया तेसाम निग्रहणे सकता है, पर मित्र कृष्णानंद वहां निग्रहणे है ना, निर्दलने थोड़ा ही है। अब निग्रहण नहीं चाहिए तो निर्दलन चाहिए इनका। अब तो सीधे थुथुर देना चाहिए, जो कुछ होगा होगा। अब तो सीधे थुथुर देना चाहिए, जो कुछ होगा होगा। इसलिए भगवान राम का आना यहां आवश्यक है। वो अवतारी हैं, सर्वेशाम अवताराणाम अवतारी रघुत्तमः। मुझे लगता है कि यहां वामन ने वरदान, विष्णु ने वरदान दिया था कि मैं वामन बन के आऊंगा। आय ने बलि से पृथ्वी ली थी इंद्र के लिए, और राम जी पृथ्वी की पुत्री को प्राप्त करेंगे अपने लिए, पर छल नहीं करेंगे, वहां छल नहीं होगा। यहां राम कहा सब कौशिक पाई, राम कहा सब कौशिक पाहि, सरल सुभाव सुअत छल नाही, सरल स्वभाव सुअत छल नाही, राम कहा। रामचंद्र जरा उनकी सहायता करो, विशेष जी की तुम ही माइक में बढ़ जाओ। तो मैं बहुत ऊंचे से गा रहा हूं, मैं आनंद करने के लिए। राम कहा सब कौशिक पाहि, राम कहा सब कौशिक पाहि, सरल सुभाव सुअत छल नाही, सरल भाव छुअत छल नाही, राम कहा सब कौशिक पाहि, सरल स्वभाव छुअत छल नाही, राम कहा। विश्वामित्र जी के पास अस्त्र बहुत अच्छे अच्छे थे, पर वो जानते थे कि अस्त्रों का प्रयोगता यहां नहीं है। चलो अब अयोध्या चला जाए, श्री अवध चला जाए। कैसे चलोगे? बोले भिक्षुक बनकर चलूंगा। क्या बात है, भिक्षुक बनकर चलूंगा। ऐसा क्यों सोचे हो? का इसलिए कि बलि से वामन ने पृथ्वी को मांगा था, भिक्षा मांगी थी। बलिम भिक्षते
बलिम भिक्षते वसुधाम, हमारे यहाँ प्रयोग आता है बलिम भिक्षते वसुधाम। वामन भगवान ने बलि से भिक्षा मांगी थी, मैं क्या करूं? बोले तुम बलि से भिक्षा मत मांगो, वो दैत्य है चक्रवर्ती नरेंद्र राजा अधिराज इंद्र के मित्र महाराज दशरथ से भिक्षा मांगो। किसकी भिक्षा मांगो? बलि ने भीख मांगी थी पृथ्वी की, तुम पृथ्वी की भीख मत मांगना, तुम पृथ्वी के पुत्री के पति की भीख मांग लेना। देखत जग निशाचर धाम, देखत जग निशाचर धाम, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि, जग निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि, जग यज्ञ को देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते हैं, उपद्रव करते हैं। विश्वामित्र जी दुखी हो जाते, क्या करूं मैं अब? श्राप भी न देना पड़े और झुकना भी न पड़े। और जिसमें लेफ्टिनेंट बनाया शूर्पणखा को, पूरा दक्षिण पश्चिम घेर लिया। उत्तर पूर्वी भारत को घेरने के लिए उसने छावनी बनाई बक्सर में, जिसमें लेफ्टिनेंट बना दिया तारका को, सुबाहु और मारीच को रखा। आर्यावर्त थर्रा गया। उस समय दो राजा अच्छे राज्य कर रहे थे भारत में, दशरथ जी और जनक जी, पर दोनों कुछ काम नहीं कर रहे थे। दशरथ जी के पास 4 बेटे आ गए थे, 4 बेटों को दुलारने में दशरथ जी व्यस्त हो गए, और जनक जी के पास 4 बेटियां हैं, चारों बेटियों को दुलारने में व्यस्त हो गए। जब व्यक्ति परिवार में व्यस्त हो जाता है तब राष्ट्र का काम ठीक ठीक नहीं कर सकता। जय हो। परिवार राष्ट्र का काम थोड़ी करने देता है। राष्ट्र का कार्य करने के लिए तो मोदी जैसा व्यक्ति हो जो परिवार निरपेक्ष है। जय हो। इसलिए हमने उनको प्रधानमंत्री बनाया। रामचंद्र दास जानते हैं, हमने पहली मीटिंग हरिद्वार में की थी, जिसमें मोहन भागवत जी, मैं, रामचंद्र दास और तुम्हारी बुआ जब तो नहीं रहे, सब लोगों ने निर्णय करके कहा कि नहीं 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 नहीं, अब तो ऐसा प्रधानमंत्री लाना है जो परिवार से बंधा न हो, परिवार निरपेक्ष हो। जय हो। और हमारी नीति सफल हुई, बहुत सफल हुई। क्या आप जानते थे कि 370 धारा हटेगी यहां से? बताइए, बिहार वालों जानते थे आप क्या? कोई नहीं जानता था कि 370 हटेगी यहां से। कोई नहीं जानता था कि 35 हटेगी यहां से।
कोई नहीं जानता था कि राम जन्मभूमि हमको मिलेगी। सारा नक्शा बदल गया भारत का मित्रों, जय हो। क्योंकि सिद्धांत यही है कि भारत माता की रक्षा में वही अपना सही सही प्रयोग कर सकता है जिसका परिवार से मन से कोई संबंध ना हो। इसीलिए देखिए, इसीलिए राम जी को परिवार से अलग किया गया। नहीं तो क्या अयोध्या में रह के राम जी सब नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। वो तो ईश्वर है, सत्य संकल्प अयोध्या में रहकर, पर जानते थे विश्वामित्र भी कि हमें आदर्श दिखाना है कि राष्ट्र के लिए वही कुछ कर सकता है जो परिवार की मान्यताओं से थोड़ा सा दूर हो जाए। जय हो। मेरी बात अच्छी लगे तो ठीक से ताली बजाना, मच्छर मत मारना। इसलिए विश्वामित्र जी ने सोचा कि आतंकवाद को नष्ट करने के लिए श्री हरि का रहना आवश्यक है। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी पुत्र के मन में चिंता व्याप्त हो गई। पूरे मन को चिंता ने घेर लिया। अरे इनका मरना आवश्यक है, निग्रहण आवश्यक नहीं है, इनका निर्दलन आवश्यक है। निशिचर पापी, श्रीहरि के बिना श्रीहरि होता तो हम अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। संकेत है चिंता हो तो भगवान का स्मरण करो, सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी, सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टेंशन हो यदि चौबे जी तो भगवान के चरणों में अटेंशन ले आना चाहिए। जय हो। और अटेंशन तब होगा जब भगवान से कोई इंटेंशन हो, और तब संभव है जब भगवान से कोई कनेक्शन जुड़े, और तब होगा जब भगवान से इंटरनल रिलेशन हो भगवान से। जय हो। तब जय जय। अब यहां के स्वर में गा, यहां की धुन में गा रहा हूं। तब मुनिवर मन कीन्हा विचारा, मुनिवर मन कीन्हा विचारा, प्रभु अवतरे हरण मही भारा, प्रभु अवतरे मही भारा। देखिए रामचरितमानस बहुत प्यारे ग्रंथ हैं, हम समझ नहीं पा रहे चौबे जी रामचरितमानस जी को। जब मैं भारत के 9th उसमें 9वें अधिवेशन में
मैं इंडोनेशिया गया जब, तो वहां एक मेरे मित्र मिल गए थे, डॉक्टर राता, विदेश के थे। उन्होंने कहा भारत का सौभाग्य है कि वहां रामचरितमानस जी का जन्म हुआ, पर भारत का दुर्भाग्य भी यही है कि रामचरितमानस जी को जितना समझना चाहिए उतना भारतीयों ने नहीं समझा। हम तो मोदी जी से कहने जा रहे हैं, कई बार चर्चा भी की है कि यदि तुम बापू जी के भक्त हो, गांधी जी के, मोदी जी, तो बापू ने रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन सीताराम, ये पांचों धुनिया रामचरितमानस से ली थी। तो गांधी जी की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी जब रामचरितमानस जी को संसद में बहुमत से प्रस्ताव लाकर राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर दिया जाए। जय हो। और एक काम अश्विनी चौबे को करना है। जय श्री राम, जय श्री राम। अभी मेरे मन का नहीं हो रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। इसलिए सोचिए, आतंकवाद का सफाया कैसे हो सके। विश्वामित्र ने जब विचार किया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तब अरे राम राम, मैं अन्यत्र क्यों जाऊं, क्यों जाऊं क्षीर सागर, क्यों जाऊं वैकुंठ, क्यों जाऊं साकेत। साकेताधिपति भगवान राम भूमि का भार हरने के लिए श्री अयोध्या में प्रकट हो चुके हैं, अब वहीं चलना चाहिए। ओहो, राम लला जी अयोध्या में प्रकट हो चुके हैं। इस बार भी राम कर्म भूमि न्यास का साफल्य इसीलिए होगा कि राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला जी प्रकट हो चुके। अब हम कर्म भूमि न्यास इतना अच्छा बनाएंगे, इतना अच्छा बनाएंगे कि सहस्राब्दियों तक अश्विनी चौबे, सहस्राब्दियों तक जगत गुरु रामानंदाचार्य, स्वामी रामभद्राचार्य, अश्विनी चौबे और कृष्णकांत ओझा का नाम शताब्दियों सहस्राब्दियों तक चलेगा। जय हो। करो भी इसको, जो कुछ होगा होगा, मैं पूरी सहायता करूंगा। विश्वामित्र ने तय कर लिया। ओहो, प्रतब मुनिवर मन कीन्हा विचारा, मन कीन्हा विचारा, प्रभु अवतरे हरण मही भारा। इसको डायरी में नोट करते जाओ, यही हमारी तुम्हारी रणनीति की नींव बनेगी। विचार किया, अरे ये तो 10 अवतारों के अवतारी राम जी प्रकट हो चुके हैं। विचार किया, रामचरितमानस के बालकांड के 13वें दोहे की दूसरी पंक्ति से लेके तीसरी पंक्ति से लेके 7वीं पंक्ति तक जहां दशावतार की चर्चा है, अरे ये साधारण नहीं। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा
व्यापक विश्वरूप भगवान तेहि धरि देह चरित कृत नाना। वो देखो यहाँ 10 विशेषण दिए हैं भगवान को। एक है मत्स्यावतार, अनीह है, कोई चेष्टा नहीं करते, मंदराचल इन्हीं की पीठ पर विराजमान होकर समुद्र मंथन। अनीह कच्छपावतार। अरूप, रूप व्यक्त नहीं है, 12 अवतार। एक अनीह अरूप। अनामा, नाम निश्चित नहीं है, आधा नर आधा सिंह, चौथा अवतार। आज यही वामन है। अकारः विष्णु सैव जातः इति अजः। सच्चिदानंद यही परशुराम है, सच्चित और आनंद। सत से माता रेणुका का उद्धार, चित से सहस्रार्जुन का दमन, आनंद से ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों का वध करके एकमात्र अपने आनंद निष्ठ दंड होकर महेंद्राचल पर तपस्या करना, ये परशुराम। परधामा परम धाम भगवान राम, व्यापक भगवान कृष्ण, विश्वरूप काश्यप बुद्ध। बौद्ध लोग स्वयं कहते हैं, उनकी प्रतिज्ञा है कि हमारे बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं। मैंने कहा, मैं भी कह रहा हूं तुम्हारे बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है। हम सिद्धार्थ गौतम को थोड़े अवतार कह रहे हैं, तुम भी नहीं कह रहे हो, हम भी नहीं कह रहे, वो संत हैं। बुद्ध अवतार कौन? इसी गया में, गया क्षेत्र में काश्यप गोत्री ब्राह्मण के यहां भगवान बुद्ध का प्राकट्य होता है। वो बुद्धावतार है, भगवान विष्णु के अवतार वो हैं। इनको हम भी नहीं करें, तुम भी नहीं करो, झगड़ा क्या? और भगवान कल की अवतार, 10 अवतारों के अवतारी भगवान राम। हेतु क्या? सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। केवल भक्तों के लिए भगवान का अवतार हो रहा है राम जी का। यदि राम जी का अवतार नहीं होगा तो अहल्या जी का कैसे उद्धार होगा? कौन करेगा उनका उद्धार? कौन करेगा बताइए? कभी कभी मिथिला वाले हम लोग को गरियाते हैं। अच्छा है, हमारा संबंध ऐसा गरियाना चाहिए। थोड़ी सी हल्की सी बात कर रहा हूं, बुरा मत मानिएगा आप लोग। कहते अवध की नारी छिनारी, अवध की नारियों को छिनारी कहते हैं। हमने कहा हमारे यहां तो ऐसा कुछ नहीं है, पर तुम्हारे यहां तो है। मिथिला के पुरोहित की माता अहल्या जी का ही गड़बड़ हो गया। यदि राम जी ना होते तो कल्याण होता क्या? यदि राम जी ना हो तो अहल्या जी का उद्धार संभव है क्या? गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघु।
जो चरण कमल रस चाहती हैं। अहल्या जी जानती हैं कि उनको जो रजोगुण जन्य पाप लगा है और राघव जी के चरण कमल की रज से ही उसका समशमन हो सकेगा, कि कोई विकल्प नहीं है। क्या बात करते हो तुम यार। कोई विकल्प नहीं। वाल्मीकि रामायण में तदा गच्छ महातेज आश्रमम पुण्य कर्मण है तारयई नाम। शब्द देखिए रामायण वाल्मीकि रामायण जी का। तारयई नाम महाभागाम अहल्याम देवरूपिणी। हे राघवेंद्र आप आइए और एनाम महाभागाम देवरूपिणी महल्याम तारय। महाभाग्यशालिनी देवरूपिणी अहल्या जी को तार दीजिए। क्या शब्द का प्रयोग है। जीव मारना जानता है, तार केवल राम जी सकते हैं। तारयई नाम, यही अहिरौली में हम बैठे हैं। अहल्या को तार अहल्या को तार दीजिए भगवान। तारय, क्योंकि तारण तरण हरण सब मंत्र के दृष्टा हैं, पर विश्वामित्र जी अहल्या को नहीं तार सकते। तार तो केवल राम जी सकते, राम जी ही अहल्या को तार सकते हैं। राम जी क्या करेंगे। यहां महिलाओं का कल्याण करेंगे राम जी। तारका का उद्धार, तारका का संहार, अहल्या का उद्धार और सीता जी का श्रृंगार। क्या जय हो। इसीलिए मिथिला में गीत गाया जाता है कि मातु पिता के छोड़ी मुनि सा बहाना जोड़ी। गुणातीत धनु तोरी सिया सारी गांठी जोरी। भरी दिलखीन सिया जी के सुहाग पाहुन मेरे। भरी दिलखीन सिया जी के सुहाग पाहुन को ना बेलै हमर एहन भाग। पाहुन मेरे को ना। तान का विधवा है, उसका कल्याण करना है। अहल्या सधवा है, उसका भी कल्याण करना है। अभी सीता जी अधवा है, विवाह नहीं, उनका भी कल्याण। तीन तीन महिलाओं का कल्याण केवल कौशल्यानंद वर्धन प्रभु श्री राम करेंगे। एतावता चलना चाहिए अवध। अवध चले, हाँ अयोध्या चलना चाहिए। क्यों हो 18 मिनट अभी और मुझे कहना है। 6 बजे तक कल से फिर 3 से 6 जैसा कह रहे हैं, पर समय में कोई इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो मुझे बहुत पढ़ना लिखना पड़ता है, मैं खाली व्यक्ति तो नहीं हूं। मैंने कई बार कहा कि स्टडीज माई लाइफ,
जय हो। अध्ययन ही मेरा जीवन है। कुछ लोग निराकार ब्रह्म मानते हैं, कुछ लोग निराकार, में अक्षराकार ब्रह्म मेरा उपास्य है। जय हो। चलें, अवध चलूं मैं? हाँ, अवध चलो। अब यहां ध्यान दीजिए, अवध जाने में समस्या क्या है विश्वामित्र? रावण ने सबके रास्ते रोक रखे हैं। मुनि सिद्ध सुर नर नाग हथि पंच सबके लाग। और विश्वामित्र जानते हैं कि रावण का दमन वो नहीं कर सकेंगे। तब क्या किया जाए? अवध जाने से, चौबे जी अवध जाने से एक दिन पहले रात में विश्वामित्र को सपना आया। स्वप्ने राम रक्षा मिमाम हरः तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुध कौशिकः। विश्वामित्र प्रियः विश्वा कौसल्यो दृशौ पातु। कौसल्य भगवान मेरे नेत्रों की रक्षा करें। विश्वामित्र प्रिय श्रुति। विश्वामित्र को जो प्रिय हैं, जिन्हें विश्वामित्र प्रिय हैं, ऐसे भगवान राम हमारी कानों की रक्षा करें। घ्राणम पातु मखत्राता। ये देखिए, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले प्रभु मेरे नाक की रक्षा करें। मुखम सौमित्री वत्सलः। सुमित्रानंद वर्धन लक्ष्मण जी को वात्सल्य देने वाले, चूमने वाले भगवान मेरे मुख की रक्षा करें। घ्राणम पात मखत्राता मुखम सौमित्र वत्सल जिह्वाम विद्यानिधि पातु। पूरा वर्णन विद्यानिधि का, विद्यादीनी वही पूरा वर्णन। विद्यानिधि प्रभु हमारी जिह्वा की रक्षा करें। जिह्वाम विद्यानिधि पातु कंठम भरत वंदितः। भरत से वंदित प्रभु हमारे कंठ की रक्षा करें। स्कंधौ दिव्यायुधः पातु। लीजिए, अस्त्र तो थे रखे पर प्रयोग होना चाहिए। तो दिव्यायुध का प्रयोग करने वाले भगवान राम हमारे स्कंध की रक्षा करें। भुजौ भग्नेश कार्मुकः। शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाले भगवान राम मेरी भुजाओं की रक्षा करें। करौ सीतापति पातु। सीतापति भगवान मेरे हाथों की रक्षा करें। हृदयम जामदग्नि जित। परशुराम को जीतने वाले भगवान मेरे हृदय की रक्षा करें। न मध्यम पातु खरध्वंसी। खरदूषण को मारने वाले भगवान मेरे मध्य की भाग की रक्षा करें। नाभिम जाम्बवदाश्रय। जाम्बवान को आश्रय देने वाले भगवान मेरी नाभ की रक्षा करें। सुग्रीवेशः कटी पातु। सुग्रीव के ईश्वर भगवान मेरी दोनों कटी, दाएं और बाएं कमर की रक्षा करें। शक्तिनी हनुमत प्रभु। मेरे शक्ति की पलथी की रक्षा हनुमान जी के प्रभु करें। जानुनी सेतु कृत पातु। सेतु बंधन कराने वाले भगवान मेरे घुटनों की रक्षा करें। जंघे दश मुखांतक। रावण का वध करने वाले भगवान मेरे जंघों की रक्षा करें। पादौ विभीषण श्रीद। विभीषण को श्री देने वाले प्रभु मेरी चरण की रक्षा करें। पातु रामोखिलम वपु। राम जी हमारे संपूर्ण अंगों की रक्षा करें। आदिष्टवान यथा स्वप्ने
राम रक्षाम इमाम हर। स्वप्न में जब राम रक्षा सुनाई शिव जी ने, जगकर इन्होंने लिखा तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुधो कौशिक। तब अयोध्या को चले। जय जय एहि मिस देखो प्रभु पद जाई। मिस देखो प्रभु पद जाई। करी बिनती आनहु दो भाई। कर बिनती आनंद भाई। इसी बहाने प्रभु के चरणों को देखो। यही मिस देखो प्रभु पद जाए। यहाँ प्रभु के चरण, यहाँ पद शब्द का अर्थ चरण नहीं स्वरूप। इसी बहाने मैं भगवान के स्वरूप को देखूं। पदम व्यवसित त्राण स्थान लक्ष्मांग्रि वस्तुषु। इसी बहाने भगवान का व्यवसित देखूं, भगवान के निश्चय का चिंतन करूं कि भगवान आप चाहते क्या हैं। क्या बक्सर को आप अपनी कर्मभूमि बनाना चाहते हैं। यही मुझसे देखो प्रभु पद माने होता है निश्चय। आपका क्या निश्चय है कि कब तक बक्सर हमारा आसुरी संपत्ति से घिरा रहेगा, बताइए। मैं प्रभु के निश्चय को जानूं। यही मिस देखो प्रभु पद जाय। त्राण, कब तक हम असुरों द्वारा मारे जाते रहेंगे, हमारी रक्षा आपको करनी पड़ेगी। ते वयं भवता रक्षा भवद विषयवासिनः नगरस्थो वनस्थो वा त्वं नो राजा जनेश्वर। आप हमारे राजा हैं। परम व्यवस्थित त्राण स्थान, भगवान का स्थान देखूंगा, भगवान के चिन्हों को देखूंगा। राघवेंद्र किस चिन्ह से प्रकट हुए हैं। रामो राजीव लोचन है। राजीव लोचन धनुर्धरत्व सति राजीव लोचन तुम रामत्वम। जय जय करतल बाण धनुषयति सोहा। करतल धनुषयति सोहा। देखत रूप चराचर मोहा। देखत रूप चराचर मोहा। करतल बाण। पदम व्यवस्थित त्राण स्थान लक्ष्मांग्रि। आपके चरणों को देखो, आपकी वस्तु, आपका धन क्या है देखूंगा। एहि मीस देखो प्रभु पद जाय। यही मीस देखो प्रभु पद जाय। करी बिनती आनो दो भाई। कर बिनती मानो दो भाई। मैं विनती करके दोनों भाइयों के लाऊं। संकेत यह है कि जो वो दंडता मैंने हरिश्चंद्र के समय में की थी, वो दंडता अब नहीं करूंगा। उस बार मैंने परीक्षा ली थी, उस बार मेरी परीक्षा थी, इस बार मेरी प्रतीक्षा होगी। उस बार मैंने राजा को रानी से अलग किया था, हरिश्चंद्र को सैव्या से। इस बार उसी पाप का प्रायश्चित करूंगा। क्या प्रायश्चित करोगे? बोले
राजा रामचंद्र को सीता रानी से मिलवा कर उस पाप की परीक्षा करूंगा, प्रायश्चित करूंगा उसका। एक एक बिंदु पर विचार कर लीजिए। उस बार मैंने बेच दिया था राजा को, इस बार राजा राम के हाथों बिना मोल बिक जाऊंगा, बेचूंगा नहीं, बिकूंगा। ओहो, उस बार रोहितास को सर्प से डसवाया था। इसी जिले का नाम रोहितासपुर है, यही निकट है रोहितास का स्थान, आरा के पास। इस बार सर्पों के राजा लक्ष्मण को साथ रखूंगा, डसूंगा नहीं किसी को। ओहो, उस बार डोम के यहां रानी को बुलवा लिया था मैंने, अपनी आधी साड़ी फाड़ कर देने के लिए विवश किया था। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार तो सीता रानी से इतना दान दिलवाऊंगा, सब चकाचक हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। इस प्रकार विचार करके विश्वामित्र अयोध्या को चल रहे हैं। अब कल चर्चा करूंगा कि अयोध्या में क्या करते हैं। यह चर्चा कल ठीक 3 बजे मैं पहुंचने का पूरा प्रयास करूंगा, और 3 से 6 आनंद होगा, 6 दिन भी और। पर आप अब निश्चय कर लीजिए कि बक्सर भगवान राम की कर्म भूमि है। ये अभ्युदय यात्रा नहीं राम जी की, ये विजय यात्रा है, विजय यात्रा। और विजय वही कर सकता है, सखा सखा धर्म में असरथ जागा, सखा धर्म में असरथ जागा, जीतन कहन कतहु रे पुता के, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। बक्सर बिहारिणी बिहारी जू की जय हो। प्रेम से बोलिए, बक्सर बिहारिणी बिहारी जू की जय हो। जय जय श्री सीताराम। चलिए आरती कीजिए। आरती श्री मन मानस की, राम सी कीर्ति सुधारस की। आरती श्री मन मानस की, राम सी कीर्ति सुधारस की। जो शंकर हिय में प्रगटानी, वो सुनती मन में हुलसानी, लसी मुनिया केवल वाणी। श्री तुलसीदास कहे सबुदास, सुकवित विलास, नदी रघुनाथ विमल जस की। राम सिय कीर्ति सुधारस की। आरती श्री मन मानस की, राम सिय कीर्ति सुधारस की। विरति बर भक्ति ज्ञान दाता दाता, सुखद परलोक लोक त्राता त्राता। बढ़त मन मधुकर हर्षाता, हर्षाता। सप्त सोपान भक्ति प्रधान, सुवेद पुराण शास्त्र इतिहास समंजस की। राम सिय कीर्ति सुधारस की। आरती श्री मन मानस की, राम सिय कीर्ति सुधारस की। सोरठा हाच पाली, धन रचनादि मन भारी।
विरचि वर तुलसीदास गाई। गाय नर नारी होत भव पार, मिटे दुख भार, हरे मन कटुता कर कसकी। राम सिय कीर्ति सुधार सकी। आरती श्रीमल मानस की, राम सिय कीर्ति सुधार सके। ललित यह राम कथा गंगा गंगा। सुनत भव भीति होत भंगा भंगा। बसहु ही हनुमत से रंगा श्रीरंगा। राम को ग्रंथ को जीवन धन गिरिधर सर्वस के। राम सिय कीर्ति सुधार सके। जीवन धन गुरुवर सर्वस की, राम सिय कीर्ति सुधार सके। आरती श्रीमद मानस की, राम सिय कीर्ति सुधार सके। राम सिय कीर्ति सुधार सके। राम सिय कीर्ति सुधार सके। आराधिकं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं विधाय पुष्पहेदे